बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी ज़बरदस्त और गर्मा गर्म ख़बर आई कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो कि इस वक्त लंदन में क़याम पज़ीर हैं और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है और कहा गया है कि वो सरेंडर कर दें ख़ुद को। और ये कहा गया था कि 10 तारीख़ तक, 10 सितंबर तक वो सरेंडर कर दें ख़ुद को अदालत के सामने। अब ये ख़बर है पक्की कि वो एक तो ये कि पाकिस्तान नहीं आ रहे और दूसरा ये कि उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही। और उस दरख्वास्त में उन्होंने ये इस्तदा की है कि वो यानी नवाज़ शरीफ साहब अभी इस कंडीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो ट्रैवल करें और पाकिस्तान आएँ। और इसका जो जवाज़ उन्होंने दिया है वो मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं जो उन्होंने इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की हैं। अब ये 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। एक आप बहुत आजकल नाम सुन रहे होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको इस रिपोर्ट से मुतालिक भी और जिन डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट दी है उनके बारे में आपको बताऊं, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो वो आपको फौरी तौर पर पहुंच सके और आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा जी, अब आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि जो डॉक्टर इसमें जो कि अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जिन डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी है इनमें से एक तो हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो कि लंदन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में कंसल्टेंट के तौर पे होते हैं। और इससे पहले भी उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने देखी, मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल सर्टिफिकेट्स वो नवाज़ शरीफ साहब के तवस्सुत से सामने आते रहे। लेकिन अब एक और जो है वो डॉक्टर साहब जो कि नवाज़ शरीफ के कंसल्टेंट हैं उनका नाम सामने आया है, वो हैं डॉक्टर फयाज़ शॉल। अब डॉक्टर फयाज़ शॉल साहब कौन हैं, क्या करते हैं, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और इनका एक लिंक है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा कि वो लिंक क्या है। पहले हम उस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो जमा कराई गई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि साइन की गई है डॉक्टर फयाज़ शॉल की तरफ से, वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। और अब तक तो ये बहुत सारी बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो धूल झोंक के आँखों में चले गए हैं, प्लेटलेट्स में जो है वो कमी बेशी उन्होंने की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए और वो चले गए। ये तो चले जी पाकिस्तान की बात हो गई। मैंने ख़ुद इस सिलसिले में आपको एक जो है वो रिपोर्ट भी दिखाई थी और मैंने ख़ुद आपको बताया था कि किस तरह से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें मुबैना तौर पर हेरा फेरी हुई है। लेकिन अमेरिका में या इंग्लैंड में डॉक्टर्स या फिर जो स्टाफ होता है अस्पतालों का या अस्पताल कोई भी ऐसी हरकत कर नहीं सकता और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोच ही नहीं सकता कि वो कोई किसी मरीज़ के कहने पर, किसी मरीज़ रिश्तेदार के कहने पर, दोस्त के कहने पर या फिर वो पैसा लेकर किसी के बारे में गलत रिपोर्ट बना दें। अब जो ये रिपोर्ट आई सामने, ये रिपोर्ट बड़ी ही ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बहुत सॉलिड रीज़न एक मिल गया है नवाज़ शरीफ साहब को कि वो इसको अदालत में जब अदालत फ़ैसला करेगी तो बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि उनको इस सिलसिले में मज़ीद रियायत मिल जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो कुछ बताती है वो सुनने से और देखने से लायक है। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है तो आप स्क्रीन पर इसकी जो कॉपी है उसको भी देख सकेंगे, इसको आप ख़ुद भी पढ़ सकेंगे और जांच सकेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर फयाज़ शॉल जो कि वाशिंगटन में होते हैं, वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में होते हैं और ये वाशिंगटन एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के माहिर हैं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि ये वाशिंगटन एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बानी हैं। 1985 में इन्होंने जो है वो पहला ऑपरेशन यहाँ पे किया था और बहुत ही ये जाने माने और माहिर अमराज़ दिल के डॉक्टर, सर्जन और कंसल्टेंट तस्वुर किए जाते हैं। कोरोनरी इंटरवेंशन जो है वो इनकी स्पेशलिटी है, यानी कि दिल के अंदर जो वाल्व्स होते हैं उन वाल्व्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो बंद हो जाए तो उसमें ये मसनूई तरीके से उन वाल्व्स को खोलते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको इनके बारे में और भी आगे चल के बताऊँगा कि आखिर ये कितने काबिल हैं और इनका लिंक क्या है। डॉक्टर फयाज़ शॉल ने वीडियो लिंक के ज़रिए
नवाज़ शरीफ साहब का मुआयना किया, उनको उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी और उसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है उनके बारे में। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये कि जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो फौरी तौर पे कराई जाए, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। और पाकिस्तान जाने से पहले उसमें ये लिखा है कि अगर पाकिस्तान जाने से पहले बेहतर है कि वो कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं और इस सिलसिले में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि जो तमाम दवाएं रेकमेंड की गई हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस की जानिब से या डॉक्टर अदनान की भी जानिब से, वो दवाएं वो जारी रखें और वो दवाओं की जो पूरी लिस्ट है कि करंट मेडिकेशंस कौन सी नवाज़ शरीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में लिखी हुई है डिटेल के साथ, आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में लिखा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन डॉक्टर की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि एक तो ये कि वो ओपन फील्ड में चहलकदमी करें। अब माजी में हमने देखा था कि चहलकदमी करते हुए जब तस्वीर आई थी तो उस पर बड़ा वावेला हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब तो जनाब चहलकदमी कर रहे हैं। भाई डॉक्टर ने कहा है उनको डॉक्टर ने कहा है कि आप चहलकदमी करें। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेस फ्री फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी जारी रखें। अब स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी जो होती है फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो वो कुछ भी हो सकती है। वो किसी कैफ़े में जाके और एक सिक्योर माहौल में आप चाय भी पी सकते हैं या अपने घर वालों के साथ बैठ के आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस फ्री फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं जो करंट फिजिशियन हैं नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर डेविड लॉरेंस लंदन में, उनकी तमाम बातों से, उनके मशवरों से डॉक्टर फयाज़ शॉल एग्री करते हैं कि उनकी जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती तब तक वो लंदन में ही क़याम करें। ये वाज़े तौर पे बोल्ड और अंडरलाइन करके इस रिपोर्ट में, इस लेटर में लिखा गया है। बड़ा ही वैलिड और ऑथेंटिक जो है ना ये लेटर है जो कि अब पेश किया गया है अदालत में और उसकी बुनियाद पे बहुत अहम फ़ैसला जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा वाज़े तौर पे इसमें लिखा है कि इन एडिशन मिस्टर शरीफ शुड नॉट अंडरटेक एनी ट्रैवल इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक, यानी जब तक कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है तब तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को रेकमेंड किया है डॉक्टर शॉल ने कि वो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। वो इतने हाई रिस्क पे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोविड-19 लगता है तो सीधी उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, उनका इंतकाल हो सकता है। ये क्लियरली इस लेटर के अंदर या इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा है, या इसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट भी कह लें तो ये वाज़े करता है। डॉक्टर साहब ने जो उनकी इवैल्यूएशन की है नवाज़ शरीफ साहब की, वो ये कह रहे हैं कि उनको ये यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, ठीक है, और ख़ास कर वो अपना जो पाकिस्तान वापसी का मामला है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अच्छा जी, इसके अलावा ये कहा गया है कि द स्ट्रेस ऑफ लिविंग इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कैद तन्हाई में अगर वो रहते हैं वापस आके, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है, वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे, तो वो अगर कैद तन्हाई में रहते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि माजी में वो अपने पार्टनर को भी खो चुके हैं, यानी कुलसुम नवाज़ साहिबा की बात हो रही है, और इस वजह से उनकी जो दिल की हालत है वो कतई तौर पर अच्छी नहीं है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब ये तो जनाब आ गई रिपोर्ट डॉक्टर फयाज़ शॉल साहब की, जो कि एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और पिछले तकरीबन कोई 40 साल से वो अमेरिका में वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया आगाज़ में भी, वो बड़े ही काबिल एक डॉक्टर हैं, दिल के अमराज के माहिर हैं। वाशिंगटन एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में कोरोनरी एंजियो प्लास्टी के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। किस किस का इलाज कर चुके हैं वो, या कौन कौन उनके पेशेंट या क्लाइंट हैं? बराक ओबामा साबिक अमरीकी सदर, क्वीन एलिज़ाबेथ मलका बरतानिया उनकी जो हैं वो पेशेंट रह चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया टोनी ब्लेयर साहब, जी जनाब, वो भी उनके क्लाइंट हैं या उनके पेशेंट रह चुके हैं। सऊदी रॉयल फैमिली के मेंबरान, वो भी डॉक्टर फयाज़ शॉल के क्लाइंट हैं या पेशेंट हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके अलावा कुछ ज़रा माजी में चले जाते हैं डॉक्टर फयाज़ शॉल के, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इनका नाम आएगा, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगेंगे कि भाई इनका ताल्लुक़ क्योंकि श्रीनगर से है तो वो एक लिंक जोड़ा जाएगा कि पुराना कोई ना कोई ताल्लुक़ निकालने की कोशिश की जाएगी। जनाब, मैंने जैसे बताया कि अमेरिका में रहते हुए कोई किसी ताल्लुक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी किस्म की कोई फ़ेक या जाली रिपोर्ट कम अज़ कम अमेरिका में या बरतानिया में नहीं बना सकता। डॉक्टर फयाज़ शॉल साहब जो हैं वो एक तो ये कि किसी तौर भी उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता।
आप जाइए, मैं भी इस वीडियो में आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी तारीफ़ कर रहे हैं अमरीकी शहरी और अमरीकी जो पेशेंट्स हैं कि उनकी ज़िंदगियां डॉक्टर फयाज़ शॉल साहब ने बचाई हैं। और जो नॉन सर्जिकल एक टेक्निक है वो वहाँ पर उन्होंने मुतारिफ़ कराई और दिल के जो अमराज में मुब्तला लोग थे उनको उन्होंने उस बीमारी से छुटकारा दिलाया। और इस तरह से बहुत सारे अमरीकियों की, चाहे उसमें गोरे भी शामिल हों, काले भी हों, या उसमें एशियन निजात भी हों, वो सब लोग शामिल हैं जिनका उन्होंने इलाज किया और आज वो भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में आपको ये बताऊँ कि जो एक मेरा तज्ज़िया है वो ये कि ये जो रिपोर्ट है जो डॉक्टर फयाज़ शॉल की जानिब से दी गई है, ये बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन रिपोर्ट है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जब ये जज साहिबान के पास जाएगी और जज साहब इसको देखेंगे तो यकीनी तौर पे मुझे पूरा यकीन है, माजी को एक तरफ रख दीजिए कि वो कैसे गए, नवाज़ शरीफ क्या हुआ, वो अलग बात है, मुझे पूरा यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब को रियायत मिल जाएगी और ये कहा जाएगा कि ठीक है, जब तक वो इलाज उनका मुकम्मल नहीं हो जाता वो वहाँ रहें और इलाज करवा कर वापस आएँ। वापस ज़रूर आएँ, सरेंडर करें, लेकिन इलाज करवा कर वापस आएँ। हो सकता है कि उनसे कुछ तारीख़ें मांगी जाएँ या हुकूमत पाकिस्तान को कहा जाए कि आप बराह रास्त डॉक्टर फयाज़ से या डॉक्टर डेविड लॉरेंस से रब्ता भी करें और उनसे दरख्वास्त करें कि बताया जाए कि कब जो है वो आप उनकी जो कॉरोनरी इंटरवेंशन है या जो एंजियोप्लास्टी है वो कर सकते हैं और कब वो वापस आ सकते हैं, कितना अरसा उन्हें लगेगा। ये हो सकता है कि अहकाम जारी किए जाएँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट जो डॉक्टर फयाज़ शॉल की जानिब से दी गई है ये बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक है और उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल, और इस रिपोर्ट की इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। सलमान हसन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।